नमस्कार, वेलकम। आज हम गवर्नमेंट के एक ऐसे पावरफुल टूल को डिकोड करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने ज्यादा ना सुना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एक सीधा सा सवाल, क्या सरकारी अफसर जिन्हें हमने वोट नहीं दिया हमारे लिए कानून बना सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। अभी सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, राइट? लेकिन ये ना सिर्फ पॉसिबल है, बल्कि आज के दौर में इंडिया जैसे देश को चलाने के लिए ये बेहद जरूरी भी है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सिंपल सा रीजन है, मॉडर्न गवर्नमेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, काम का बोझ। आप सोचिए, एक देश को चलाने के लिए कितने हजारों छोटे बड़े नियम कानून की जरूरत पड़ती है। अगर हमारी पार्लियामेंट हर एक डिटेल पर कानून बनाने बैठेगी तो उनके पास इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स के लिए वक्त ही कहाँ बचे। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। 1973 से 1977 के बीच एडमिनिस्ट्रेशन ने 25,000 से भी ज्यादा रूल्स और ऑर्डर्स पास किए, और उसी टाइम पीरियड में पार्लियामेंट ने कितने कानून बनाए? सिर्फ 302। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि पावर को डेलीगेट करना यानी आगे बांटना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक कंपल्सिव नेसेसिटी है। तो इस मैसिव लेजिस्लेटिव ओवरलोड का सोल्यूशन क्या है? यही है सोल्यूशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जहां पार्लियामेंट कानून बनाने की अपनी कुछ पावर्स आगे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे एक्सपर्ट्स के हाथों में दे देती है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कि देश एक घर है, तो पार्लियामेंट हुई एक आर्किटेक्ट जिसका काम है घर का मेन ब्लूप्रिंट तैयार करना। इस ब्लूप्रिंट को हम लीगल टर्म्स में पेरेंट एक्ट कहते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन वो है एक इंटीरियर डेकोरेटर जिसे ब्लूप्रिंट दे दिया गया है, और अब दीवारों का रंग क्या होगा, फर्नीचर कहाँ रखा जाएगा, ये सारी डिटेल्स तय करने का काम उसका है। तो अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये वो पावर है जो लेजिस्लेचर यानी हमारा आर्किटेक्ट अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन यानी डेकोरेटर को देता है। क्यों देता है? ताकि वो ब्लूप्रिंट की खाली जगहों को जरूरी रूल्स और रेगुलेशंस बनाकर भर सके। इसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा पेरेंट एक्ट के नीचे ही काम करता है। ओके, तो अब सवाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस डेलीगेटेड पावर का इस्तेमाल आखिर करती कैसे है? इसके बेसिकली 4 तरीके हैं। आप कह सकते हैं कि ये हमारे इंटीरियर डेकोरेटर के 4 मेन टूल्स हैं जिनके जरिए वो अपना काम पूरा करता है। पहला टूल है रूल मेकिंग, जिसे क्वासी लेजिस्लेटिव एक्शन भी कहते हैं। यहाँ क्वासी का मतलब है ऑलमोस्ट या लगभग। तो ये काम लेजिस्लेटिव जैसा है पर पूरी तरह से नहीं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जनरल रूल्स बनाती है जो सब पर लागू होते हैं। हमारी एनालॉजी में ये ऐसा है जैसे डेकोरेटर ने पूरे घर के लिए एक ही कलर स्कीम चुन ली हो। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सेबी का स्टॉक मार्केट के लिए गाइडलाइंस जारी करना। दूसरा टूल है रूल डिसीजन या क्वाजी जुडिशियल एक्शन। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन एक जज की तरह काम करती है और 2 पार्टीज के बीच किसी स्पेसिफिक डिस्प्यूट पर फैसला सुनाती है। वापस अपनी एनालॉजी पर चलें तो ये ऐसा है जैसे डेकोरेटर 2 लोगों के बीच ये झगड़ा सुलझा रहा हो कि नया सोफा लिविंग रूम में रखा जाएगा या स्टडी में। रियल वर्ल्ड में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का किसी टैक्स पेयर और सरकार के बीच केस का फैसला करना इसका एक आम एग्जाम्पल है। तीसरा है रूल एप्लीकेशन। ये एक प्योर एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। इसका मतलब है कि जो कानून पहले से बने हुए हैं उन्हें किसी स्पेसिफिक केस पर लागू करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डेकोरेटर एक पहले से अप्रूव्ड पेंटिंग को ब्लूप्रिंट के हिसाब से दीवार पर एक फिक्स जगह पर लगा रहा है। पासपोर्ट इशू करना इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इस पूरे सिस्टम से एक बहुत बड़ा खतरा भी तो पैदा होता है। अगर डेकोरेटर को नियम बनाने की इतनी आज़ादी मिल गई तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमेशा आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट के अंदर ही काम करेगा? व्हाट इफ वो अपनी मनमानी करने लगे? उसे रोकेगा कौन? इस अनचेक्ड पावर के रिस्क से बचने के लिए सिस्टम में कई सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा कवच बनाए गए हैं। सोच लीजिए कि यहाँ 3 इंस्पेक्टर्स हैं जिनका काम ही है एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखना। और ये 3 इंस्पेक्टर्स कौन है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल, प्रोसीजरल कंट्रोल और सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल कंट्रोल। ये तीनों मिलकर एक मल्टी लेयर्ड सेफ्टी नेट बनाते हैं ताकि पावर मिसयूज ना हो। देखिए, पार्लियामेंट्री कंट्रोल का सीधा सा मतलब है कि पार्लियामेंट यानी आर्किटेक्ट खुद अपने डेकोरेटर पर नजर रखता है। इसके लिए कमिटीज बनाई जाती हैं और एक लेइंग प्रोसीजर होता है जिसके तहत हर नए रूल को पार्लियामेंट के सामने रखना जरूरी है। फिर आता है प्रोसीजरल कंट्रोल जो ट्रांसपेरेंसी लाता है। ये कहता है कि हर नया नियम पब्लिक के लिए पब्लिश करना होगा और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट से भी सलाह लेनी होगी। पर जब ये दोनों कंट्रोल फेल हो जाते हैं या काम नहीं करते, तब आता है तीसरा और आखिरी सुरक्षा कवच, जुडिशियल कंट्रोल।
यानी हमारी अदालतें। और अदालत का इस मामले में सबसे पावरफुल हथियार है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स एक लैटिन टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है शक्तियों से परे या बियॉन्ड द पावर्स। वापस अपने एनालॉजी पे आते हैं। अगर हमारा डेकोरेटर ब्लूप्रिंट को साइड में रखकर घर में एक स्विमिंग पूल बनाने की कोशिश करता है तो उसके इस काम को फौरन रद्द कर दिया जाएगा। क्यों? सिंपल, क्योंकि ये अल्ट्रा वायर्स है। आर्किटेक्ट ने उसे स्विमिंग पूल बनाने की इजाजत कभी नहीं दी थी। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का लैंडमार्क केस। इस केस में गवर्नमेंट ने पेंशन रूल्स को ऐसे बदला कि पेंशनर्स के 2 ग्रुप बन गए जिनको अलग अलग बेनिफिट्स मिल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भेदभाव बिल्कुल आर्बिट्ररी यानी मनमाना है और इसलिए गैर कानूनी है। इस फैसले ने ये साफ कर दिया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स से ऊपर नहीं हो सकती। तो इस पावर को पार्लियामेंट, प्रोसीजर्स और अदालतें ये तीनों कंट्रोल करते हैं। लेकिन आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में क्या ये कंट्रोल्स काफ़ी हैं? क्या सरकार की एफिशिएंसी और जनता के प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी के बीच हमने सही बैलेंस बना रखा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे एक लाइटनिंग फास्ट रिवीजन में लॉक करते हैं। ओके, 30 सेकंड्स में सब कुछ। प्रॉब्लम, पार्लियामेंट हर कानून नहीं बना सकती। सोल्यूशन, पावर को एडमिनिस्ट्रेशन यानी डेकोरेटर को डेलीगेट किया जाता है। एक्शंस क्या हैं? रूल मेकिंग, रूल डिसीजन, रूल एप्लीकेशन। सेफगार्ड्स क्या हैं? पार्लियामेंट, प्रोसीजर्स और कोर्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, अल्ट्रा वायरस यानी शक्तियों से परे किया गया कोई भी काम इलीगल है। सिंपल। अब आखिर में 2 सबसे जरूरी सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला सवाल, लेजिस्लेटिव और क्वाज़ी लेजिस्लेटिव एक्शन में आखिर में डिफरेंस है क्या? जवाब बहुत आसान है। देखिए, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट में पॉलिसी बनाती है जिसे हम पेरेंट एक्ट कहते हैं। ये आर्किटेक्ट का काम है। जबकि क्वाज़ी लेजिस्लेटिव एक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन उस पॉलिसी के आधार पर सिर्फ डिटेल्स फिल करती है। ये डेकोरेटर का काम है। और दूसरा सबसे अहम सवाल, क्या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाया गया कोई भी रूल किसी के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को छीन सकता है? इसका जवाब एकदम साफ है, बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, वो सुप्रीम है। कोई भी नियम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो उसी वक्त शून्य यानी वॉइड माना जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।